नमस्कार देवियों सज्जनों, आज हम बनाएंगे क्रोम का मोस्ट पॉपुलर डायनासोर गेम। तो ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है। इसमें ऑलरेडी मैंने एक एसेट्स नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, जिसमें मैंने सारे इमेजेस अपने जो मुझे अपने गेम में काम आएंगे वो मैंने रखे हुए हैं। और दूसरा ये लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की फेजर। इसका यूज़ करके मैं आज बनाने वाला हूँ डायनासोर गेम। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक HTML फाइल बना लेते हैं, index.html। अब इसके अंदर अपना एक टेम्पलेट HTML वाला बना बना लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये फेजर की जो फाइल है जावास्क्रिप्ट फाइल, उसको अटैच कर लेते हैं। ठीक है। अब अब हमें एक करना है एक app.js नाम की फाइल बना लेते हैं, जिसपे हम अपना सारा कोड लिखेंगे। तो हम ये गेम जावास्क्रिप्ट में बनाने वाले हैं, फुल्ली ऑन। और ये फेजर min.js जो लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, वो यूज़ करेंगे। तक बना लिया app.js। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे app.js को भी अटैच कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले फेजर गेम के लिए सबसे पहले तो हमें एक कन्फिग्रेशन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। मतलब नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं वैसे, पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है जो हमारी कन्फिग्रेशन सारी स्टोर करेगी। तो लेट config इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। इसमें पहला आर्ग्यूमेंट होगा टाइप, जो कि है फेजर डॉट ऑटो। तो टाइप बेसिकली ये चेक करेगा कि अब हमारे ब्राउज़र में, मतलब जिसमें भी ये गेम खुलेगा डिवाइस में, उसमें कौन सा वेब जीएल है, और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके इसमें अप्लाई कर देगा। दूसरा है स्केल, जो गेम की वर्ल्ड विथ और हाइट है वो कितनी कितनी होगी, ये डिफाइन करेगा। विथ, इनर, इनर विथ। इनर विथ बेसिकली जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है, जो कि जिस डिवाइस में हमने खोला हुआ है ये कोड, उसकी बेहतर हाइट बता देगा ये। हाइट के लिए भी सेम। ठीक है। और तीसरा होगा बैकग्राउंड कलर। ये वाइट जैसा ही कलर होगा, थोड़ा ग्रे वाइट। उसके बाद अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स। हमें अपने गेम में फिजिक्स भी तो ऐड करना है, ताकि ग्रेविटी, फोर्स, वेलोसिटी सब कुछ काम कर सके। इसके लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट फिजर के पास आर्केड नाम की फिजिक्स इंजन होता है। इसमें और भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि होता है मैटर जेएस, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आर्केड ही यूज़ करूँगा। आर्केड की प्रॉपर्टी होगी, इसमें ग्रेविटी डिफाइन कर सकते हैं हम। ग्रेविटी है वाई एक्सेस पे 500। रियल वर्ल्ड में भी वाई एक्सेस पे ही होता है, यानी कि ऊपर से नीचे ग्रेविटी। कुछ भी ऊपर फेंकोगे तो नीचे ही गिरेगा, तो वही है सेम। ठीक है, फिजिक्स तो हो गया। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी होता है सीन, और इस सीन को हमें तीन चीज़ें देनी है। पहला होगा एक, तीन ही मेन फंक्शन होते हैं। प्रीलोड फंक्शन होता है, एक क्रिएट फंक्शन होता है, एक अपडेट फंक्शन होता है। तो प्रीलोड का काम होता है गेम स्टार्ट होने से पहले ही सारे एसेट्स को लोड करा लेना। तो प्रीलोड फंक्शन बना लिया हमने।
और दूसरा क्रिएट। क्रिएट बेसिकली सारी गेम को क्रिएट करने का काम करेगा। और अपडेट फंक्शन जो कि ईच फ्रेम रिफ्रेश होता रहेगा जिससे गेम चलेगा। तो ठीक है, अब हमें बस इन्हीं तीनों फंक्शन पे ही काम करना है। इन्हीं तीनों फंक्शन के अंदर ही हमें जो लिखना है वो लिखेंगे हम। हम्म, तो सब ये ऑब्जेक्ट तो बना लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट को सब एक बना लेते हैं गेम नाम का ऑब्जेक्ट, जो इंस्टेंशिएट कराएंगे हम। गेम नाम का ऑब्जेक्ट जिसको हम इंस्टेंशिएट कराएंगे फेजर की लाइब्रेरी से, फेजर डॉट गेम। और इसमें आर्गुमेंट जाएगा ये अपना कॉन्फ़िग वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है। अच्छा, कुछ करके चला के दिखाने के लिए मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ अपने स्क्रीन पे, तब मैं दिखाऊंगा कि कितना काम करेगा। तो फंक्शन एक बना लेता हूँ, फंक्शन प्रीलोड। ये प्रीलोड ये सेम ही है, बस मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको ऐसे लिखा जा सकता था, प्रीलोड, जहाँ पे इस प्रीलोड का मतलब ये है और ये सीन का एक प्रॉपर्टी है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीधा एक ही, अगर ये सेम ही वर्ड है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस डॉट लोड डॉट इमेज, इमेज एक कैप्टस में लोड कर लेता हूँ देखने के लिए ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस कैप्टस का मैंने नाम दिया कैप्टस 1, और ये कैप्टस है मेरे एसेट्स फोल्डर में, ये रहा कैप्टस 1। तो इस पाथ का वैल्यू दे देता हूँ एसेट्स में कैप्टस1.png। ठीक है, प्रीलोड हो चुका है। अब क्रिएट फंक्शन, क्रिएट। अब इस कैप्टस को हमें अगर स्क्रीन पे दिखाना है तो मैं इसकी पोजीशन वगैरह और फिजिक्स वगैरह डिफाइन करनी पड़ेगी। तो अब वो कर लेते हैं दिस डॉट फिजिक्स, जो कि फेजर फेजर की प्रॉपर्टी है उसी से हम ले रहे हैं। डॉट ऐड डॉट स्प्राइट। तो कोई भी सेट होता है वो एज ए स्प्राइट ही स्क्रीन पे दिखता है, तो उसको हम स्प्राइट ही बोलेंगे। इसकी पोजीशन होगी एक्सेस एक्स एक्सेस पे 100, वाई यानी कि अप टू डाउन, ये बिल्कुल स्क्रीन के बीच में होगा। तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ गेम डॉट कन्फिग, कन्फिग डॉट हाइट। ये जो है ये मैंने यहाँ से लिया है, गेम गेम ये रहा, उसके अंदर कन्फिग है डॉट हाइट, ये रहा हाइट। ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो ये आधे स्क्रीन पर आ जाएगा। अब इसमें तीसरी प्रॉपर्टी होगी, ये स्प्राइट का नाम क्या था, इसका नाम है कैप्टस 1, तो ये सेम होना चाहिए। ठीक है, हो गया। ये बस चेक करने से पहले एक बार मैं अपडेट का प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, नहीं तो ये एरर देने लगेगा कि हमने अपडेट फंक्शन तो यूज़ कर लिया पर बनाया कब, बनाया नहीं हमने, तो इसलिए। ठीक है, अब चेक करते हैं। मेरे ख्याल से कैप्टस आना चाहिए स्क्रीन पे। अच्छा, ये आते ही सर गिर भी जाना चाहिए। तो ठीक है, कैप्टस आ गया था पर फिजिक्स की वजह से वो नीचे गिर गया। ठीक है, मुझे ये कैप्टस नहीं चाहिए, इसको मैं कुछ और तरीके से इस्तेमाल करूँगा, तो इसको भी हटा देता हूँ। अब मैं अपना डायनासोर ऐड करता हूँ, डायनासोर में दिखा देता हूँ। ये रहा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा। तो ठीक है, तो अब ये डायनासोर इमेज है, ये बेसिकली स्प्राइट शीट है, जिससे मतलब ये एनिमेशन की तरह काम करेगा। मतलब जैसे ये दौड़ने वाला एनिमेशन है,
तो अगर मैं इसको फ्रेम बाय फ्रेम अपडेट करूँगा तो ऐसा लगेगा कि ये दौड़ रहा है। तो ये स्प्रेडशीट ही होता है, ऐसा काम करता है ये। 2D गेम्स में हम स्प्रेडशीट ही यूज़ करते हैं। तो इसको मैं लोड कर लेता हूँ पहले, दिस डॉट लोड डॉट। अब यहाँ पे इमेज नहीं लिखना जैसा मैंने पहले लिखा था, यहाँ पे मुझे लिखना है स्प्राइट शीट। स्प्राइट शीट, इसका नाम है डायनो, और इसका पाथ है एसेट्स में प्लेयर रन स्प्राइट, ठीक है, डॉट png। अब एक और यहाँ पे एक और आर्गुमेंट आएगा। पिछली बार सिर्फ दो ही थे, इस बार एक और आएगा जो कि ऑब्जेक्ट होगा, और ये बताएगा कि ईच फ्रेम के लिए विड्थ और हाइट कितना है। मैं बता देता हूँ क्या मतलब है। तो इसमें हम 4 इमेजेस है बेसिकली, 1 2 3 4। तो हमें ये बताना होगा कि पहले इमेज के लिए कहाँ कहाँ से कहाँ तक की हाइट और विड्थ है, यानी कि 0 से ये इतना मैंने काउंट किया हुआ, तो ये 86 पिक्सल है, तो ये इतना और इतना हाइट, ये एक माना जाएगा। फिर उतना ही ये दूसरे को मानेगा, फिर तीसरा चौथा। तो मैं लिख देता हूँ फ्रेम हाइट और विथ कितनी है, फ्रेम विथ 86, 86। ये मैंने काउंट किया हुआ है मेरे ये इमेज को देख के, कैलकुलेट किया हुआ है मैंने, काउंट नहीं किया हुआ, कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो डायनासोर को हमने प्रीलोड फंक्शन में लिख लिया है। अब क्रिएट में इसको पोजीशन वगैरह दे देते हैं। तो दिस डॉट फिजिक्स डॉट एड डॉट स्प्राइट, तो इसका पोजीशन होगा 100 एक्स एक्सिस पे, वाई पे वैसे ही जैसे कैप्टफ बनाया था, गेम डॉट कन्फिग डॉट हाइट डिवाइड बाई 2, और स्प्रेड का नाम होगा डाइनो। ये नेम और ये नेम सेम होना चाहिए। और लास्ट आर्ग्यूमेंट होगा फ्रेम नंबर। अब फ्रेम नंबर क्या है, से 0 दिया है तो 0 है पहली इमेज, फ्रेम 2 होगा दूसरी इमेज, 3 चौथी, फ्रेम 3 होगा ये वाली, फ्रेम 2 होगा ये वाली, ऐसे सोन। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं डायनासोर को अपने। ठीक है, अपना डायनासोर आ गया है, पर फिजिक्स की वजह से वो नीचे गिर रहा है। कोई नहीं, अब हम अपने डायनासोर के लिए एक बेस बना लेते हैं ताकि वो नीचे ना गिरे। एक बेस बना रहे हैं, तो बेस के लिए भी मेरे पास एक इमेज है, देख लेते हो प्लेटफॉर्म। हाँ, तो ये मेरा प्लेटफॉर्म है। तो ये है तो इतना बड़ा ही, पर हमें ये इन्फिनिटली चाहिए, कभी ख़त्म ना हो। तो ये एज ए लूप में यूज़ करूँगा, लूप में चलता रहेगा ये। तो मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे बनाएंगे लूप में, इनफाइनाइटली रन करता रहे ताकि। तो प्रीलोड में सबसे पहले इसको लोड कर लेते हैं, दिस डॉट लोड डॉट इमेज, इसका नाम दूंगा मैं प्लेटफॉर्म, और इसका पाथ है एसेट्स में प्लेटफॉर्म डॉट पी एन जी, प्लेटफॉर्म डॉट पी एन जी। ठीक है, अब इसको क्रिएट फंक्शन के अंदर भी लिख लेते हैं, दिस डॉट एड डॉट।
अब एक था इमेज, एज ए इमेज लोड करना, एज ए स्प्राइट लोड करना। अब ये तीसरी चीज़ है, एज ए टाइल स्प्राइट लोड करना। जब भी कोई बेस होता है तो उसको एज हम टाइल मैप ही लोड कराते हैं ताकि वो पूरे स्क्रीन पे आ जाए। तो इसको पोजीशन वगैरह दे देते हैं। और इसका नाम होगा प्लेटफॉर्म। इसको मैं एक ऑब्जेक्ट में सेव कर लेता हूँ ताकि मैं फ्यूचर में यूज़ कर सकूँ। ठीक है, और ऊपर वाले को मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा। तो एज ए प्लेयर ही लिख लेते हैं इसको, डायनो। ठीक है, ठीक है। प्लेटफॉर्म आ गया है, पर अभी ये इन्फिनेटली नहीं चलेगा, सिर्फ एक इमेज की तरह बना रहेगा। ये रहा। और इसमें मैंने फिजिक्स ऐड नहीं किया था, तो ये इस पर कोई भी फिजिक्स अप्लाई नहीं हो रही, ये टिका हुआ है अपनी जगह पे। बट मैं अपने प्लेटफॉर्म में फिजिक्स ऐड करूँगा। ऐड इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि मुझे इसको मूव कराना है। अपना जो प्लेटफॉर्म है वो मुझे राइट टू लेफ्ट मूव कराना है ताकि वो ऐसा लगे कि इन लूप चल रहा है, इनफाइनेटली चले जा रहा है। तो इसलिए मुझे फिजिक्स ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो ऐड कर लिया, पर अब ऐड कर लिया तो अब ये नीचे गिर जाएगा जब भी हम गेम प्ले करेंगे। तो उसके लिए दो तीन लाइनें हमें लिखनी पड़ेगी कोड। सबसे पहले दिस डॉट प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैंने इसको इसमें प्लेटफॉर्म वाले ऑब्जेक्ट में सेव कर लिया था, तब मैं सीधा ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। डॉट बॉडी, इसके पास बॉडी नाम की प्रॉपर्टी भी है। कोलाइडर, कोलाइड विथ, कोलाइड वर्ल्ड बाउंड्स इक्वल्स टू ट्रू। एक और होगा दिस डॉट प्लेटफॉर्म डॉट बॉडी immovable इक्वल्स टू ट्रू। और एक और होगा प्लेटफॉर्म डॉट बॉडी डॉट अलाउ ग्रेविटी फॉल्स। तो एरर क्या आ रहा है? एरर ये आ रहा है दिस डॉट फिजिक्स। अच्छा, टेल स्प्रेड पे डायरेक्टली फिजिक्स ऐड नहीं कर सकते, तो दूसरे तरीके से ऐड कराना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ से हटाओ और नेक्स्ट लाइन में, ओह डायनो से क्यों हटा दिया? प्लेटफॉर्म वाले का फिजिक्स हटा दो, हटा दिया। और नेक्स्ट दिस डॉट फिजिक्स डॉट एड डॉट एग्जिस्टिंग। ये फंक्शन है किसी भी एग्जिस्टिंग स्प्राइट में या सेट्स में फिजिक्स ऐड कराने के लिए। प्लेटफॉर्म और दूसरा आर्गुमेंट होगा ट्रू। ठीक है, अब होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। एरर तो चला गया। ठीक है, तो ये तो आ गया। इसके ऊपर अपने डायनासोर को मतलब जैसे बेस है ये, तो डायनासोर इस पर खड़ा होना चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं। पहले मैं वही कर लेता हूँ, चलो। बहुत सिंपल है, बस जब भी डायनासोर इस बेस से कोलाइड करेगा यानी टकराएगा, तो बस हमें कुछ नहीं करना, बस वो फंक्शन लिख देना है, तो ये इस पर रुक जाएगा। कोलाइड
कोलाइडर, बस दोनों के नाम लिख देने, डायनो। अब दूसरा क्या था, प्लेटफॉर्म। अब काम करना चाहिए एक और चीज़, बस अपना ये डायनासोर था, ये थोड़ा नीचे था पहले से ही, तो इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। प्लेटफॉर्म को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 400। काम नहीं कर रहा ये, क्यों नहीं कर रहा? यहाँ तो सब कुछ ठीक है। तो मैंने ये एक्स्ट्रा यहाँ पे आर्गुमेंट दे दिया था, इसलिए काम नहीं कर रहा था। अब काम करेगा, ठीक है। तो ये अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो रहा है, बेस पे। अब इस प्लेटफॉर्म को मैं राइट टू लेफ्ट मूव कराऊंगा, ताकि ये लगे कि इन्फाइनेटली चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, अपडेट फंक्शन में अपडेट का काम होता है, ये हर एक फ्रेम पे चलेगा, तो उसका यही काम होता है। तो इसमें बस हमें कुछ नहीं करना, दिस डॉट प्लेटफॉर्म डॉट टाइल। अगर यहाँ पे मैं, जब भी मैंने देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था, तो मैंने दिस कीवर्ड का यूज़ किया था। अगर मैं यहाँ दिस कीवर्ड नहीं लिखता, तो मैं इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर पाता। मैंने दिस लिख दिया, तो ये इस फंक्शन के बाहर के स्कोप के लिए ऑब्जेक्ट बन गया, और इसलिए मैं इसको अपडेट में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो दिस लिखने का ये फ़ायदा हुआ, दिस डॉट प्लेटफॉर्म टाइल, टाइल पोजिशन एक्स एक्सिस पे, बस फ्रेम बाय फ्रेम चेंज प्लस करते चलना है। अब ये चलना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये अभी इन्फाइनेटली चलता रहेगा। ये बेसिकली ये है तो लूप में, पर ऐसा लगता है ये इन्फाइनेटली चले आ रहा है बेस अपना, ठीक है। अब अगला काम ये है, डायनासोर को जंप कराते हैं। जंप और ये रन एनिमेशन भी चलना चाहिए, अभी तो सिर्फ ये खड़ा है। तो सबसे पहले मैं एक ये रन वाला एनिमेशन बना लेता हूँ अपने डायनासोर के लिए। तो डायनासोर मैंने यहाँ लिखा था, एनिमेशन भी मैं यहीं ऐड कर लेता हूँ। तो दिस डॉट एनिम एनिम्स, ये भी फेजर का ही एक फंक्शन है। डॉट क्रिएट, इसमें की, यानी कि इस एनिमेशन को मैं क्या नाम दूंगा, रन नाम दूंगा। फ्रेम्स में दिस डॉट एनिम्स डॉट जनरेट जनरेट फ्रेम नंबर, ठीक है। और इसमें आर्गुमेंट जाएंगे, पहला तो ये किस स्प्रेड के लिए काम करेगा, तो डायनो के लिए, तो डायनो लिख लेता हूँ, डायनो। और दूसरा ये कहाँ से स्टार्ट, किस फ्रेम से स्टार्ट होगा और किस फ्रेम तक जाएगा। तो जैसे मैंने पहले बताया था, कहाँ ये डायनासोर, ये रहा। तो ये 0 फ्रेम है, और ये 1 2 3 3 फ्रेम है। तो ये मैं पूरे के लिए बनाऊंगा, ताकि ये एनिमेशन की तरह काम करे। तो स्टार्ट इज इक्वल्स टू 0 और एंड इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये एनिमेशन मैंने बना लिया है। एनिमेशन को स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए हम फ्रेम रेट दे सकते हैं उसको, फ्रेम रेट 15, और रिपीट रिपीट, ठीक है। अगर रिपीट की वैल्यू अगर 1 दूंगा, तो सिर्फ ये एनिमेशन एक बार चलेगा, चल के बंद आएगा। 2 दूंगा तो 2 बार चलेगा, बंद आएगा। पॉजिटिव में जितनी वैल्यू दूंगा उतनी बार चलेगा, बंद आएगा। अगर मैं इसको नेगेटिव दे देता हूँ, तो ये इनफाइनेटली चलता रहेगा ये एनिमेशन, यानी कि अपना डायनासोर हमेशा रन ही करता रहेगा।
ईच एंड एवरी केस। तब इस अपडेट फंक्शन में इस एनिमेशन को प्ले करा लेते हैं। प्ले कराने के लिए दिस डॉट डायनो डॉट एनिम्स डॉट प्ले, और इसमें होगा रन जो कीवर्ड है, और इसको ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, चेक करते हैं एनिमेशन काम करना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो गया। जनरेट्स फ्लेवर नंबर इज नॉट अ फंक्शन दिस डॉट एनिम्स। ठीक है, चेक करते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है। दिस डॉट एनिम्स, अच्छा ये मैंने यू बड़ा दे दिया था, यू छोटा आएगा। ठीक है, अब देखता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये एनिमेशन भी चल रहा है, अपना बेस भी चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अपना डायनासोर इस बेस के ऊपर चल रहा है, सब चल रहा है। अब इसमें जंप जंप वाला कंट्रोल भी दे देता हूँ डायनासोर को। उसके लिए सबसे पहले क्रिएट फंक्शन में इनपुट को डिफाइन कर लेता हूँ। इनपुट दिस डॉट इनपुट इनपुट डॉट कीबोर्ड डॉट क्रिएट कर्सर कीज। ठीक है, इसको बना लिया। अब इसको एक ऑब्जेक्ट में सेव कर लेता हूँ। दिस डॉट कर्सर कर लिया सेव। अब अपडेट फंक्शन में इफ दिस डॉट कर्सर, कर्सर बेसिकली हम कुछ भी जब भी हम कीवर्ड से कुछ भी टाइप करेंगे या प्रेस करेंगे तो ये कर्सर के अंदर सेव हो जाएगा। दिस डॉट कर्सर डॉट अप, यानी कि हमने कोई प्रेस किया है इस डाउन बटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अप वाला, जो अप एरो वाला जो बटन बटन होता है कीबोर्ड में, अगर हमने इस डाउन यानी उसको प्रेस किया हुआ है, या फिर एंड दिस डॉट डायनो, अच्छा छोड़ो अभी इसको छोड़ो, बस ये कि अगर हमने प्रेस डाउन किया हुआ है तो हमारा ये डायनासोर जंप करना चाहिए। तो उसके लिए दिस डॉट डायनो डॉट सेट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऊपर की ओर दे दूंगा मैं इसको वाई एक्सिस पे। डॉट वाई -300। ठीक है, और जब भी जंप करेगा तो ये जंप करने वक्त थोड़ी ना ये रन करेगा, तो एनिमेशन भी तो बंद करना पड़ेगा उस टाइम के लिए। तो उस टाइम के लिए ये एनिमेशन भी बंद कर दूंगा, जंप रन वाला। दिस डॉट एनिम्स डॉट प्ले, जो रन वाला एनिमेशन था उसको फॉल्स कर देना है। ठीक है, चेक करते हैं। फिर कुछ गलत हो गया, फिर देखते हैं। कीबोर्ड कीबोर्ड नहीं आएगा। दिस डॉट इनपुट डॉट कीबोर्ड गलत है। फिर से स्पेलिंग मिस्टेक, इनपुट की स्पेलिंग गलत, इनपुट। ठीक है, ठीक है, जंप भी कर रहा है, और जंप करने के बाद रन एनिमेशन नहीं चल रहा, पर ये हो ये रहा है, जंप के ऊपर ये दोबारा जंप कर जाता है जब भी मैं इसको प्रेस करता हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है ये उड़ रहा है, तो उसको ठीक कर लेते हैं।
उसके लिए यहाँ पे जो मैंने लिखा था, यहाँ पे एंड जब ये ऑलरेडी हवा में है यानी जंप कर रखा है इन्हें, तब ये जंप नहीं चलना चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन में लिख लेता हूँ, दिस डॉट डाइनो डॉट वाई बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए, दिस डॉट प्लेटफॉर्म डॉट वाई माइनस 100। चेक करता है चलता है कि नहीं चलता, चलना चाहिए होप सो। ठीक है, 2 बार जंप करने पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बस इस गेम में अब मुझे बस कैप्टस ऐड कराने हैं, बस वो डायनेमिकली अलग अलग जगह पे ऐड होने चाहिए। 2 या 3 तरह के मैं कैप्टस यूज़ करूँगा जो कि डायनेमिकली बस लोड हो जाने चाहिए इस गेम में, तो बन जाएगा उसके बाद अपना गेम। तो कैप्टस बनाने के लिए मैं पहले क्लास बना लेता हूँ एक कैप्टस का। ठीक है, क्लास मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक कैप्टस नहीं अपने स्क्रीन में डालूंगा, मल्टीपल कैप्टस डालता जाऊंगा डायनेमिकली। तो उसके लिए मैं क्लास बना लेता हूँ और उस क्लास को ही मैं एज ए ऑब्जेक्ट बस इंस्टेंशिएट कराता रहूँगा और उसके ऑब्जेक्ट बनाता रहूँगा। तो ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, लेट कैप्टस। पहले मैंने जो गेम के मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में जो कैप्टस डाला था वो सिर्फ इंडिविजुअल कैप्टस था। न्यू डॉट फेजर, फेजर के पास भी अपनी प्रॉपर्टी है क्लास बनाने के लिए, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लास। इसको ऐसे आर्गुमेंट देना है, मतलब कि जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या क्या वैल्यू रखेगा, यहाँ से दे सकता हूँ मैं, एक्सटेंड्स फेजर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट इमेज, फेजर डॉट गेम ऑब्जेक्ट, यानी कि बेसिकली ये जो चैप्टर से है तो मेरा इमेज ही, तो बस यही बताना है मेरे को कि मैं कहाँ से इस कैप्टस को ला रहा हूँ, तो मैं इमेज से ला रहा हूँ इसको, गेम ऑब्जेक्ट डॉट इमेज, और इसको इंस्टेंशिएट इनिशियलाइज कराना है, इनिशियलाइज फंक्शन होगा, कैप्टस क्लास 1 सीन। ठीक है, तो इनिशियलाइज बेसिकली एज अ कंस्ट्रक्टर समझ सकते हो तुम, जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पे कैप्टस क्लास 1 लिखा है, जो कि क्लास का नाम दिया है मैंने, सेम वही लिखा है। और उसके अंदर मैंने ये जो ये पूरा ग्लोबल ऑब्जेक्ट है सीन वो डाल दिया मैंने, उसके अंदर फेजर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट इमेजेस डॉट कॉल दिस सीन, पोजिशन होगी 0 0, पोजीशन अभी मैं 0 0 दे रहा हूँ, जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब मैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन दे दूंगा, बाय डिफ़ॉल्ट 0 0। कैप्टस 1, कैप्टस 1, ये जो कैप्टस 1 है वो मेरा होगा, ये कहाँ गया प्रीलोड में, फिर इसमें कैप्टस, ये रहा कैप्टस 1, तो ये वही है सेम, डन। एक और टाइप का मैं कैप्टस बना लेता हूँ, दो तरह की यूज़ करूँगा, इसको देते हैं कैप्टस 2, यहाँ भी चेंज करना है 2, बस हो गया। तो ठीक है, मैंने 2 तरह के कैप्टस के लिए 2 तरह की क्लास बना ली है, बस अब इनको हमें डायनेमिकली बस इमेज में लोड कराना है, मतलब सीन में।
तो ये वाला चैप्टर्स तो ये हो गया। जो पहला क्लास है उसके लिए तो मैंने ये यूज़ कर लिया, ये जो प्रीलोड कर रखा है। दूसरे वाले के लिए लोड कर लेता हूँ मैं द इमेज कैप्टस, सेकेंड टाइप ऑफ कैप्टस एसेट्स में। मेरे पास मल्टीपल कैप्टस है, तो मैं दूसरे वाले के लिए कैप्टस 5 यूज़ करूँगा। 5 में दिखा देता हूँ कैसा है देखने में। ये 5 है और ये 1 है, दो अलग अलग तरह के। दो, मैं पहले दो सोच रहा था पर दो और एट एट जैसे लगते हैं देखने में, तो इसलिए नहीं यूज़ किया मैंने। 5 करते हैं यूज़, 5.png। ठीक है, चलो एक और तरीके का चैप्टर्स बना लेते हैं। बस कॉपी पेस्ट ही तो करना है, कॉपी पेस्ट। उसका नाम डाला तीसरा, यहाँ डालेंगे तीसरा, यहाँ भी नाम डालेंगे तीसरा, और इसको कॉपी करा और यहाँ डालेंगे छठा। छठा इमेज ये वाला है, ये यूज़ करूँगा तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो तीन तरीके के मैंने कैप्टस के क्लासेस बना लिए हैं। बस अब इनको बस लोड कराते रहना है डायनेमिकली मुझे। तो लोड कराने के लिए क्रिएट फंक्शन के अंदर बस इन क्लासेस को मुझे बस इनके ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो दिस डॉट फिजिक्स, फिजिक्स इसलिए इसका पता ही है, जब टकराएगा डायनासोर तो हमें कुछ करना है, तो इसलिए फिजिक्स होना ज़रूरी है। डॉट ऐड डॉट ग्रुप, अभी इंडिविजुअल असेट नहीं है, ये एज ए ग्रुप ऑफ असेट होगा, इसलिए ग्रुप। क्लास टाइप पहले वाले के लिए क्या था, कैप्टस क्लास 1, तो ये यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, उसके अगला प्रॉपर्टी है रन चाइल्ड अपडेट। मल्टीपल चाइल्ड बनाने के लिए है ये। इसको कर देते हैं ट्रू और अलाउ ग्रेविटी। इसमें ग्रेविटी देनी है, नहीं नहीं देनी है, कैप्टस हमारा नहीं गिरेगा नीचे, वो तो बेस के साथ वो भी मूव करता रहेगा, तो फॉल्स। ठीक है, अब सेम ही बस कॉपी पेस्ट करना है बाकी दोनों के लिए भी। पहले मैं इसको एक ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट में सेव कर लेता हूँ ताकि मैं इन फ्यूचर्स को यूज़ कर सकूँ। कोलाइड वगैरह देना है इनको, तो इसलिए कैप्टस 1। ठीक है, बस कॉपी करा एक बार, दो बार। ठीक है, इसको दो, क्लास टाइप भी 2, इस वाले के लिए 3, क्लास टाइप 3। ठीक है, हो गया। तो तीनों तरीके के बना लिए मैंने। अब इनको मुझे डायनेमिकली पोजीशन भी देना है। तो कैप्टस को डायनेमिकली स्क्रीन पर लोड कराने के लिए तो मुझे अपडेट फंक्शन में लिखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। अपडेट के पास एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होता है टाइम नाम से, उसका मैं यूज़ करूँगा डायनेमिकली अपलोड कराने के लिए। बस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मैं अपलोड कराता रहूँगा या ऑब्जेक्ट बनाता रहूँगा। टाइम नाम से कर लिया उसको। तो ये टाइम जो है ये पर्टिकुलर बस चले आ रहा है चले आ रहा है, तो बस मैं ये करूँगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इसको अपने उस पर चेंज लोड कराता रहूँगा अपने कैप्टस को। तो उसके लिए इसको हटाया यहाँ से। तो सबसे पहले
if time modulo 9 equals to 0। बस बस मुझे ये बनाना है कि ये रैंडमली अब लोड होता रहता है। रैंडमली लोड करने के लिए बस मैंने ये किया कि टाइम मॉड्यूलो 9 यानी कि कोई भी टाइम का ऐसा मतलब वैल्यू जो 9 से डिवाइड हो जाए उस टाइम पे लोड हो जाएगा। फिर 8 6 क्लियर कर दूंगा, 8 4 क्लियर कर दूंगा, तो ऐसे ये रैंडमली चलता रहेगा। तो उसके लिए पहले मैंने इफ़ 9 कर लिया। अब इसके अंदर कर देता हूँ, अगर 6 के लिए हुआ तो 8 तरीके का बनाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरे तरीके का लोड करा दूंगा कैप्टस। तो इससे ये हो जाएगी रैंडमनेस आएगी कैप्टस के लोडिंग के अंदर। डिवाइड बाय सिक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें दिस डॉट कैप्टस 1 डॉट गेट, ठीक है, डॉट सेट एक्टिव। तो कोई भी हम ग्रुप ग्रुप वाला स्प्रेड जब भी बनाते हैं हम, आफ्टर डायनेमिकली लोड करना होता है, तो हम ये यूज़ करते हैं डॉट गेट डॉट सेट एक्टिव इक्वल्स टू ट्रू, सेट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू, डॉट सेट पोजिशन। अब यहाँ मैं रैंडमली पोजीशन दे सकता हूँ इसको, तो पोजीशन दूंगा तो मैं चाहता हूँ ये गेम के डिवाइस के स्क्रीन के बाहर लोड होता है, कि मुझे ऐसा मतलब गेम के बीच में लोड होते हुआ ना दिखे, अचानक से आता हुआ ना दिखे, ऐसा लगे कि पहले से ही आ रहा है ये। तो उसके लिए मैं कोई वैल्यू दूंगा जो गेम स्क्रीन के बाहर होगी। तो मैंने 13,000 दे दिया। और हाइट के लिए तो पता ही है बीच में लाना है मेरे को, तो गेम डॉट कन्फिग डॉट हाइट डिवाइड बाई 2। अब थोड़ा एडजस्टमेंट के लिए 200 देख लेंगे बाद में, एडजस्ट नहीं हुआ ठीक से तो कर लेंगे। तो ये 8 तरीके के लिए तो बना लिया। अब बाकी दो और तरीके हैं, दो और तरीके के कैप्टस हैं, उनके लिए बना लेते हैं। ये होगा कैप्टस 2 के लिए, पोजीशन वगैरह सेम ही है। अब तीसरे के लिए एल्स इफ, इसलिए मैं दे दूंगा टाइम मोड्यूलो 4 इक्वल्स टू 0। और इसमें दे देते हैं तीसरा वाला। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज करानी है। अगर मैंने ये बना तो दिया, पर ये सिर्फ बनेगा, ये मूव तो होगा ही नहीं कैप्टस हमारा। कैप्टस को तो मूव भी कराना है राइट टू लेफ्ट, जैसे बेस अपना मूव कर रहा है, तो बेस के साथ साथ कैप्टस को भी मूव कराना है। अभी तो कैप्टस बन जाएगा अपने स्क्रीन के बाहर, पर मूव तो हो ही नहीं रहा, तो वो तो आएगा ही नहीं कभी, वो तो बाहर बना है कहीं पे। तो इसके साथ मूव भी कराना है, तो उसके लिए पहले मैं फंक्शन बना, एक वेरिएबल बना लेता हूँ पोजीशन नाम का, बाय डिफ़ॉल्ट 13,000। और यहाँ पे पोजीशन को ही दे देते हैं POS एड्स दे देता हूँ। यहाँ पे भी चेंज करा लिया। अब बस मुझे करना ये है, इस पोजीशन को हमेशा जब भी नया बनेगा तो उस पोजीशन को प्लस कराते रहना है यहाँ पे।
500 और ये सेम चीज़ यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे मैं 400 दे देता हूँ ताकि रेंडमनेस बनी रहे इसकी। ठीक है, अब कैप्टस के अंदर वेलोसिटी दे देते हैं ताकि राइट टू लेफ्ट ये मूव करें। वाई एक्सिस पे 300, सेम बाकी दोनों के लिए भी। तीन और यहाँ पे 2। ठीक है, होप सो काम करना चाहिए। आ तो गया पर ठीक से लोड नहीं हुआ है, चल तो रहा है पर समथिंग रॉन्ग, समथिंग इज मिसिंग। गड़बड़ कहाँ आ रही है? कभी कभी ये लोड हो रहे हैं, कभी ये हो नहीं रहे। अब ये लोड हो रहे हैं प्रॉपर। कोई 1 मिनट गड़बड़ है शायद, 1 मिनट। तो बस एक छोटा सा एरर था। एरर ये था, मैंने यहाँ पे इसको 2, पहले 2 लिखा था, इसको मैंने 3 नहीं किया था, 3 करना चाहिए था, बस 3 कर दिया। अब ये काम करेगा। ठीक है, बस ये आसमान में कैप्टस बन रहे हैं, इसको थोड़ा आसमान से नीचे लाना पड़ेगा। कर लेते हैं वो भी। तो इसकी मैंने वाई पोजीशन जो दी थी उसमें माइनस माइनस हटाओ पहले तो इसको, सीधा 2। चेक करता हूँ पहले मैं। ठीक है, तो ये थोड़ा और नीचे आएगा, तो इसको प्लस 100, सब में प्लस 100, प्लस 100, प्लस 100। ये अपने आप को अपने डिवाइस के स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, नीचे ज़्यादा हो गया ये। 50, 50, 50। हाँ, अब ठीक है ये। बन तो गया, बस ये इनसे टकराने पे कुछ हो नहीं रहा, वो भी कर लेंगे। अभी कर लेते हैं, इजी है। बस कुछ नहीं, वैसे क्लाइडर फंक्शन बनाना है और उसमें एक फंक्शन दे देंगे कि जब क्लाइड होगा तो क्या 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 होगा। तो यहाँ एक क्रिएट फंक्शन के अंदर में, क्रिएट फंक्शन में कहाँ गया, इस क्रिएट फंक्शन में नीचे कोलाइडर बना देता हूँ मैं। दिस डॉट फिजिक्स डॉट एड डॉट कोलाइडर, जिसमें 2 आर्गुमेंट होंगे। पहला होगा डायनो, अपना डायनासोर। दूसरा होगा कैप्टस, कैप्टस 1। और तीसरा होगा एक फंक्शन का नाम जो कि मतलब कॉल हो जाएगा जब भी ये कोलाइड होगा आपस में। ठीक है, बाकी दोनों के लिए भी कॉपी पेस्ट। ठीक है, कैप्टस 2 और कैप्टस 3। बस अब ये फंक्शन बना लेना है मेरे को, या नीचे बना लेता हूँ। फंक्शन डाई डायनो
डाई। तो जब भी डायनासोर डाई होगा, अच्छा इसको दे देता हूँ डी। डी मतलब डायनो, पी। पी मतलब पी नहीं चाहिए मेरे को, छोड़ो, सिर्फ डी ठीक है। बस डायनो को डीएक्टिवेट करा देना, मतलब स्क्रीन से हटा देना है, तो उसके लिए फॉल्स। और डी डॉट डिसेबल बॉडी, डी डॉट डिसेबल बॉडी ट्रू। होप सो अब काम करना चाहिए। ओह सारे एक साथ ही आ गए, ठीक है। मर गया अपना डायनासोर, पर ये सारे एक साथ क्यों आ रहे हैं? ठीक है, आप अपने हिसाब से ठीक कर लेना, बस ये इसमें ही मल्टीपल बस चेंज कराना है आपको। ये कहाँ जा, ये जो मैंने बनाया हुआ है मॉड्यूलर 9 10, बस अपने हिसाब से बना के देख लेना। अपना डायनासोर रेडी है। बाय।